Hello students, now we are doing some examples of curvilinear coordinates. Let us see. Del u is equal to E1 by H1, ये सब हमने प्रूव कर लिया है. तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि मोड ऑफ डेल यू, जो मोड ऑफ डेल यू है वो क्या होगा. मोड ऑफ डेल यू, अगर इसका हम मोड लेते हैं तो क्या होगा. E1 तो क्या यूनिट वेक्टर है, इसका मोड 1 हो जाएगा. तो मोड ऑफ डेल यू आपका 1/H1 आ जाएगा. राइट, H1 एक स्केलर है तो 1/H1 आ जाएगा. ऐसे ही मोड ऑफ डेल वी ये 1/H2 आ जाएगा और मोड ऑफ डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/H3 आ जाएगा. ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन होता है कि E1 यूनिट वेक्टर इसके इक्वल कैसे हुआ. तो E1 यूनिट वेक्टर क्या होता है, E2 और E3 का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपको पता है. तो E2 क्या है, यहीं से देख लो. E2 क्या है, E2 इज डेल वी H2. E2 इज डेल वी H2. यहाँ पे H2 आएगा और ऐसे ही यहाँ पे H3 आएगा. H2 H3 देखो. और H3 E3 क्या है, H3 डेल डब्ल्यू. तो H2 और H3 स्केलर है, वो हमने आगे निकाल लिए. ये वेक्टर है डेल वी और डेल डब्ल्यू, तो ये डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू. इस तरह से E1 की वैल्यू आ गई. ऐसे ही E2 निकालना है, वेक्टर E2 निकालना है. जैसे E1 के बाद H2 H3, तो ये H3 H1 सिमेट्रिकली आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पर E1 डेल यू क्रॉस डेल डब्ल्यू आ जाएगा. इसी तरह से ही E3 वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, H1 H2 डेल यू क्रॉस डेल वी. ये इस तरह से आ जाएंगे. राइट, तो इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन में पेपर में कि ट्रांसफॉर्म द सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ट्रांसफॉर्म या गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. x इज इक्वल टू हमारा रो कोस फाई है, y इज इक्वल टू रो साइन फाई और z इज इक्वल टू z. ये हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स. तो हमने क्या करना है, ये जैसे हमने किया था ना, x इज इक्वल टू फाई 1 UVW, y इज इक्वल टू फाई 2 UVW. तो UVW को इन टर्म्स ऑफ x y z में कर दिया था. अब वही काम करना है हमें, रो फाई और z को इन टर्म्स ऑफ x y z में करना है. तो यहाँ पे देखो, इन दोनों को स्केयरिंग एंड एडिंग कर दो, फर्स्ट और सेकंड को. इसका स्केयरिंग, इसकी भी स्केयरिंग. तो ये रो स्केयर साइन स्केयर फाई, रो स्केयर कोस स्केयर फाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा रो स्केयर और इधर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. रो आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर द रूट. तो रो इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ गया. राइट, ऐसे ही फाई. अब फाई के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों को डिवाइड कर दो. रो साइन फाई बाय रो कोस फाई वाई बाय एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा. फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स. तो ये भी फाई भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हो गया और z इज इक्वल टू z होता ही है. तो इस तरह से हमने किया सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. राइट, तो ये भी एक क्वेश्चन है. f इज इक्वल टू रो ई रो प्लस रो ई फाई, ये यूनिट वेक्टर है. जैसे मतलब ये E1 हो गया एक तरह से आपका, ये E2 हो गया. तो रो फाई में है तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है, रो E1 प्लस रो E2. इसको भी आपने यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को ही आपने कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना था. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया था. यहाँ पे क्या है, आपको एक वेक्टर दिया है. ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको गिवन है. इस वेक्टर को आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है. देखो कैसे करेंगे. रो, अब E1 या E रो क्या होता है, E1 या E रो क्या होता है, आपने अभी पीछे वाले लेक्चर में हमने निकाला है, ये इसकी वैल्यू निकाली है. E1 और E रो की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में की है. अभी देखो ये वैल्यू थी आपकी कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे. और ई फाई क्या था, प्लस रो ये था माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे, ये था. राइट, तो अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है. रो कोस फाई आई प्लस रो साइन फाई जे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस रो साइन फाई
आई और प्लस रो कोस फाई जे। आई वाले इकट्ठे कर लेंगे, जे वाले इकट्ठे कर लेंगे। अब ये हमने करना क्या है, इस वेक्टर को जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखा है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। तो यहाँ से हमें करना तो यही ट्रांसफॉर्मेशन तो यही है ना, वैल्यूज तो हमारे पास यही है, एक्स इज इक्वल टू रो कोस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रो कोस फाई हमारे पास ये पड़ा है तो इसकी जगह हम एक्स पुट कर सकते हैं। ऐसे ही रो साइन फाई की जगह हम वाई पुट कर सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई आई और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई जे। तो हमने ये जो वेक्टर एफ है इसको कन्वर्ट कर दिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो इस तरह से सॉरी इस तरह से क्या है, हम कन्वर्जन करते हैं सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फाइंड द वॉल्यूम एलिमेंट डीवी। फाइंड द वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल एज वेल एज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। डीवी क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट हमने पिछले लेक्चर्स में किया है, H1 H2 H3 और इसके साथ क्या होता है H1 H2 H3, इसके साथ आपके साथ होता है du dv dw। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में H1 H2 H3 जो स्केल फैक्टर्स हैं प्लस du की जगह क्या हो जाएगा, d रो हो जाएगा, dv की जगह क्या हो जाएगा, d फाई हो जाएगा और dw की जगह क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, राइट। तो dv इज इक्वल टू H1 1 है, रो क्या है H1 H2 रो था और H3 1, ये स्केल फैक्टर्स हमने पिछले लेक्चर में निकाले हैं। और रो यहाँ पे अपने डी रो निकालना है, तो डी रो डी फाइव डी जेड, बस इसको ऐसे लिख देंगे डी रो डी फाइव डी जेड। ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही अगर आपको इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो 1 H2 क्या होता है, रो होता है और H3 होता है रो साइन फाई आर। यहाँ पे रो नहीं होता, आर थीटा फाई होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई और यहाँ पे होते हैं रो फाई जेड, ठीक है। तो आर H2 आर होता है, ये आर साइन थीटा होता है H3 और यहाँ पे आ जाएगा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वॉल्यूम एलिमेंट आ गया डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हैं। और अब एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट द वेक्टर। ये भी जैसे हमें ये वेक्टर एफ दिया हुआ था ऐसे ही एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर रिप्रेजेंट वेक्टर ए is equal to zi minus 2xj plus yk in cylindrical coordinates। इस क्वेश्चन में हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्वेश्चन गिवन था और हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्वेश्चन कन्वर्ट किया था, अब फैक्टर कन्वर्ट किया था ये वेक्टर फंक्शन जो है। अब ये वेक्टर फंक्शन हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है और हमने सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है। करना कैसे, इसी से ही करना होता है। ये जो कन्वर्जन हमें दी हुई है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसी से ही हमें इसको कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, बस ये कन्वर्जन हम यूज़ करेंगे, जो जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, वेक्टर ए, इसमें हमने ए रो ए फाई और ए जेड भी निकालना है, ए रो ए फाई और ए जेड ये भी निकाल रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें वेक्टर किस फॉर्म में लिखना है, अब हमें वेक्टर इस फॉर्म में लिखना है, ए रो ई रो सिलेंड्रिकल में करना है ना, प्लस ए फाई ई फाई प्लस ए जेड ई जेड, ये ई रो ई फाई ई जेड ये यूनिट वेक्टर्स हैं, E1 E2 E3 जैसे होते हैं। इसके आगे जो भी कोएफिशिएंट होगा वो ए रो होगा, कैपिटल ए रो, ये कैपिटल ए फाई कैपिटल ए जेड होगा। तो हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है ई रो, अब इनकी वैल्यूज जो है ई रो इन टर्म्स ऑफ आई जे के, मतलब हमने आई जे के की जगह ई रो ई फाई और ई जेड डालने हैं। और ये आगे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन एक्स वाई जेड है, इनकी जगह हमारे पास वैल्यू जो है वो ऐसे आनी चाहिए, रो थीटा रो फाई और जेड की फॉर्म में हमारे पास
कोऑर्डिनेट्स आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ई रो अभी मैंने पहले भी लिखा था कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे होता है, राइट। और ई फाई जो है, ई फाई होता है माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे, ये होता है। अब हमने इनको आई जे को इन टर्म्स ऑफ ई रो ई फाई लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने आई जे को इन टर्म्स ऑफ ये लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे होता है ना एक्स वाई की टर्म्स में इक्वेशंस होती हैं और आप उनको सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। देखो मैं यहाँ पे ऐसे करना चाहती हूँ, इसको अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन फाई से, और इसको कोस फाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इनको ऐड कर दूँ, ये साइन स्केयर फाई है कोस स्केयर फाई, इनको ऐड कर दूँ तो मेरे पास जे में वैल्यू आ जाएगी ना। तो इधर से मैं इसको ऐसे लिखूँगी, साइन फाई ई रो प्लस कोस फाई ई फाई, लेफ्ट साइड में ये हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर साइन फाई कोस फाई आएगा, यहाँ पे माइनस साइन फाई कोस फाई आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वल टू जे आ जाएगा, राइट। ये ऐड करने से आया। अगर अब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इसको मैं कोस फाई से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको साइन फाई से करती हूँ, फिर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आई आ जाएगा। तो कोस फाई ई रो प्लस साइन फाई, माइनस करूँगी साइन फाई ई फाई, तो ये मेरे पास आई आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेक्टर ए में क्या डालूँगी, z की वैल्यू डालूँगी। z की वैल्यू तो z ही रहेगी, यहाँ पर ई जेड जो है वेक्टर ये k ही आएगा, k वेक्टर जो है ई जेड आ जाएगा। तो ए जेड आई की वैल्यू में ये डालूँगी, ये कोस फाई ई रो माइनस साइन फाई ई फाई ऐसे, प्लस माइनस 2x, अब x में ये डाल दूँगी रो कोस फाई, और माइनस 2x जे की वैल्यू डाल दूँगी साइन फाई ई रो प्लस कोस फाई ई फाई, ठीक है। और प्लस वाई ई जेड, यहाँ पे ई जेड डाल दूँगी, और y की वैल्यू डालूँगी यहाँ पर मैं, y की वैल्यू क्या है, रो साइन फाई ई जेड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सारे ई रो वाले इकट्ठे कर लेंगे। देखो ये ई रो वाला है, ई रो वाले इकट्ठे कर लेंगे, ई फाई वाले इकट्ठे कर लेंगे, और ई जेड वाले इकट्ठे कर लेंगे, और हम इस फॉर्म में ले आएंगे वेक्टर, क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आएंगे। सब यहाँ पर ई रो वाले इकट्ठे करो, और यहाँ पर आप ई फाई वाले इकट्ठे कर लो, और ये ई जेड वाला तो यही इटसेल्फ है, राइट। ई जेड तो ये रो फाई साइन फाई ही है। तो फिर यहाँ पर ये जो आएगा, ये आपका ये जो आएगा ये ए रो होगा, और ये जो आएगा ये ए फाई होगा, और ये आपका ए जेड होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो और क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसी टाइप से, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने कन्वर्ट किया है। अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। साई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है, और हमने क्या करना है, डेल साई कैलकुलेट करना है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पहले आप लिखेंगे, जैसे हम अभी तक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हुए थे और उस पर हम काम कर रहे थे। तो अब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है और अपने डेल फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। क्या होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, सभी में आर साइन थीटा लगता है। मैंने बताया था आर साइन थीटा रो की जगह आता है जब हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था। कोस फाई वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है और हमने डेल साई निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स।
तो देखो कैसे करेंगे डेल साई, आपको पता है डेल जब लगाते हैं हम डेल साई, डेल क्या होता है, डेल इन टर्म्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ये होता है E1/H1 और कर्ली बाय कर्ली आर, क्योंकि यहाँ पर आर थीटा और फाई ये कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पर ई आर आएगा, ER/HR कर्ली बाय कर्ली आर, यहाँ पे फाई है तो साथ में फाई लग जाएगा। ऐसे ही E⁻H2 कर्ली साई बाय कर्ली थीटा प्लस E⁻H3 कर्ली साई बाय कर्ली फाई, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दिस इज इक्वल टू ER, H1 आपको पता है 1 होता है, स्केल फैक्टर्स अभी हमने किए थे। तो कर्ली साई बाय कर्ली आर, तो कर्ली साई बाय कर्ली आर निकालना है आपको, तो इसका मतलब पहले साई को आप आर थीटा इस ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा कोस फाई, वाई की है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड हो गया आर कोस थीटा। तो साई आपके पास आ गया आर क्यूब, आर 3 टाइम्स आ गया आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा सी साइन फाई है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई, ये आ गया आपके पास। अब आपने ई आर और कर्ली साई बाय कर्ली आर, कर्ली साई बाय कर्ली आर विद रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ पे आपने इसको करना है, ये क्या हो गया 3r² और बाकी सारा एज इट इज, 3r² और बाकी ये सारा एज इट इज, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डिफरेंशिएट है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई, ठीक है, प्लस ई थीटा, H2 क्या होता है आर होता है, और विद रिस्पेक्ट टू हमने यहाँ पर थीटा करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो आर क्यूब एज इट इज आ जाएगा, साइन फाई कोस फाई एज इट इज आ जाएंगे, और ये हम इसको करेंगे कर्ली साई बाय कर्ली थीटा, इसको करेंगे। अब प्रोडक्ट फंक्शन से कर लो, 2 साइन थीटा प्रोडक्ट फंक्शन से हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा का फिर क्या होता है कोस थीटा होता है, पहले कोस थीटा पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पहले कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, राइट। तो इसके साथ में आ गया इंटू 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ऐसे, राइट। ऐसे ही E⁻H3 क्या है, H3 क्या होता है आर साइन थीटा होता है, और विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे। अब यहाँ पे आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा एज इट इज आ जाएंगे, साइन फाई कोस फाई इसका हमने करना है, जब साइन फाई को एज इट इज रखेंगे, इसको करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा और प्लस कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा, जब साइन फाई का करेंगे कोस फाई और उसको एज इट इज रखेंगे। तो इतना आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कन्वर्ट करना है आपने, इवेल्युएट डेल साई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, डेल साई निकाल दिया आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब यहाँ पर ई आर आ रहा है आपका, यहाँ पे ई थीटा आ रहा है, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है ई फाई आ रहा है, जो इसमें से कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल कर देंगे, जितना हो सकता है कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एक। तो इस तरह से आपने बस इतना ही करना है यहाँ तक, क्योंकि जितना मैक्सिमम सॉल्व होता है वहाँ तक आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही और क्वेश्चन आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, अब आपको वेक्टर गिवन है, देखो अब आपको वेक्टर गिवन है xi प्लस 2yj प्लस yz के, ये आपको करना है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किया था, ऐसे ही अब आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करना है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करना है। कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, राइट। तो ई आर ई थीटा, इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, ई आर ई थीटा यहाँ पे लिखेंगे, प्लस ये हमने
लिखेंगे ई थीटा और यहाँ पर लिखेंगे ई फाई और ये इस टाइप से, राइट। ई आर, ई थीटा और ई फाई हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में पहले कैलकुलेट किया है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं इनकी वैल्यूज़। और अब हमें जो निकालना है, हम लोगों ने करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ पर आपका F1, यहाँ पे F2 और F3 ये आएगा, और ये वेक्टर कैपिटल F में मैं लिख रही हूँ, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, ये वेक्टर F है आपके पास, और निकालना है हमने ये वेक्टर जो है, इसी वेक्टर को अगर हम उसमें निकालेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो इस फॉर्म में लाना है, राइट। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने F1 लाना है। F1 लाने के लिए क्या करेंगे, F1 लाने के लिए मैं F डॉट ई आर करूँगी। जब F डॉट ई आर करेंगे, देखो F डॉट ई आर करेंगे तो इस सारे का मैं डॉट ई आर करूँगी, तो बाकी जो है वो डिफरेंट होने की वजह से ज़ीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा F1। ऐसे ही अगर मैं F डॉट ई थीटा करती हूँ तो मेरे पास F2 आ जाएगा, और F डॉट ई फाई करती हूँ तो मेरे पास F3 आ जाएगा। अब हमने निकालनी है F1, F2 और F3 की वैल्यू। ई आर हमारे पास है, और ई आर हमारे पास है, F ये है, और हम F1 की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो मैं पहले F1 की निकाल रही हूँ। F1 इज इक्वल टू F डॉट ई आर, F डॉट ई आर। अब हम F डॉट ई आर करेंगे तो F डॉट ई आर जब हम करेंगे तो पहले हम सारा ये लिखेंगे। ई आर क्या है हमारे पास, ई आर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ई आर साइन थीटा, जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में निकाला था ऐसे ही इसमें आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी पीछे किया है। साइन थीटा कोस थीटा आई, साइन थीटा कोस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कोस थीटा के, ये आपका ई आर है। ई आर कैसे निकालते हैं, ई आर इज इक्वल टू करली आर, कैपिटल आर ले लेंगे हम, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, करली आर बाय मॉड ऑफ करली आर बाय करली आर। ये कैपिटल आर मैंने क्यों लिया है, कैपिटल आर इसमें हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेंगे, राइट। और एक्स वाई और जेड की ये वैल्यूज़ डालेंगे हम, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास ई आर आएगा, ई आर इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो एफ हमारा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये जो एक्स है ना, ये हमने वही पुट करना है, आर साइन थीटा कोस फाई, ये एक्स हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे आर साइन थीटा साइन फाई, ये जे हो गया, प्लस जेड के आर कोस थीटा और के, ये ऐसे करके इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखो आई के साथ आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो हमारे पास F1 आएगा। इस तरह से हमारे पास जो F1 आ जाएगा, सेम ही हमारे पास F2 आएगा, ऐसे ही हमारे पास F3 आएगा। F1, F2, F3 की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे हम, और फिर हम देखेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। इस तरह से आपने कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और कुछ और आगे क्वेश्चंस हैं। इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से ट्राई करना बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, बाकी आगे वाले क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं। ओके, थैंक यू।